नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। अभी तक हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन के उस बयान पर चर्चा कर रहे थे पिछले 8-10 दिन से, जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था कि बाबर को किसने बुलाया था भारत में। लेकिन वो सारी बातें पीछे छोड़ते हुए रामजीलाल सुमन मैंने कई बार आपको बोला है कि वो बहुत ही बेबाक और समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। वो कभी किसी चीज़ को गांठ बांध करके अपने दिल पर नहीं लेते। वो सबकी समस्याएं अपने जीवन में उठाते रहे हैं और मैं समझता हूं कि शायद वो उठाते भी रहेंगे। उन्होंने आज राज्यसभा में वो सब बातें भुलाते हुए एक मुद्दा उठाया और वो मुद्दा है एमएसपी का। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है कि किसान 2 साल तक लगातार दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों पर धरना देते रहे। 700-750 के आसपास किसानों की मौत भी हुई, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री ने या सरकार ने उनको श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं की। कानून, जो कृषि कानून बनाए गए थे, 3 काले कानून, वो वापस उसी प्रेशर में लिए गए थे और ये वादा किया गया था कि एमएसपी भी हम दे देंगे। लेकिन आज एमएसपी कहीं दूर दूर तक नहीं है। कृषि मंत्री ने एक दिन शायद कोई बयान ज़रूर दिया था कि हमने एमएसपी दे दी है। हवाई बातें करते हैं और कुछ नहीं है। अब इस तरह का एक शगुफा ले आए हैं कि मुसलमान वक्फ बोर्ड का जो बिल हम ला रहे हैं, नया बिल, उस बिल की वजह से गरीब मुसलमान अमीर हो जाएंगे। पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी होगी जिसकी वजह से अमीर हो जाएंगे लोग। और मैं आपको बता दूं कि इधर मुसलमानों को अमीर बनाने की मुहिम छेड़ रखी है, जबकि वो हकीकत में यह है कि उनकी जो ज़मीनें हैं वक्फ की, जिनके ज़रिए उनके जो समाज के कार्यक्रम होते हैं वो चलते हैं, उन पर सरकार की नज़र है। और बिल सरकार ने नहीं, मालूम नहीं कहाँ से बन के आया। तब ये लोकसभा में एक आवाज़ उठी थी कि नागपुर से बन के आया है। एक तरफ तो उनके सड़क पर नमाज़ पढ़ने, छत पर नमाज़ पढ़ने पर रोक लगा रखी है, अधिकारी आर्डर कर रहे हैं और जाने क्या क्या। अब सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, मैं ज़्यादा क्या बोलूं। लेकिन किसानों पर कोई बात नहीं हो रही। किसानों पर बात आज रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में की है। वो उनका वीडियो हम देख लेते हैं, छोटा सा है, आप देखिए। थैंक यू। श्री रामजीलाल सुमन जी नीड टू टेक मेजर्स टू रिजॉल्व फार्मर्स प्रॉब्लम्स। उपसभापति जी, पूरा देश जानता है कि एक लंबे समय से किसानों का आंदोलन हमारे देश में चल रहा है। यूं तो उनकी कई मांगे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि ये फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, एमएसपी घोषित किया जाता है, उसको कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं देश के किसानों के श्रम को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अथक प्रयास करने के बाद इस देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। किसान खुद भूखा रहा, लेकिन उसने देश की आवश्यकताओं को पूरा किया। उपसभापति महोदय, सबसे ज्यादा तकलीफदेह यह है कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रभावी पहल की जानी चाहिए, वो प्रभावी पहल नहीं की गई। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाला किसान नेता एक लंबे समय से अभी भी भूख हड़ताल पर हैं। 17 मार्च से सरकार ने घोषित किया है कि वो किसानों के गेहूं की खरीद करेगी। सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार भी किसान खुले बाजार में ज्यादा गया, सरकारी खरीद केंद्रों पर कम गया, और जो स्थिति है
एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलने के कारण किसान की प्राथमिकता खुला बाजार होती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने जो गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है, सरकार किसी भी कीमत पर उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। उपसभापति महोदय, लोग खेती करना छोड़ रहे हैं, कृषि के प्रति लोगों का आकर्षण खत्म हो रहा है। उपसभापति जी महोदय, आप सब जानते हैं कि इससे पहले जो आंदोलन हुआ, तमाम किसान उसमें शहीद हुए, किसानों पर झूठे मुकदमे लगे, वो झूठे मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए। और सबसे ज्यादा तकलीफ देही है उपसभापति महोदय कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाली कमेटी है, कृषि मंत्रालय के अधीन संयुक्त सचिव इसका अध्यक्ष होता है, न तो उसमें किसानों के नुमाइंदे होते हैं न कृषि विशेषज्ञ होते हैं। सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है और मैं आपके मार्फत ये आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों की समस्याओं का हल तब तक नहीं होगा जब तक एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती। इसलिए मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार किसानों की पीड़ा को समझे और तत्काल इस देश में घोषित करे कि किसानों को। धन्यवाद। श्री मयंक कुमार नायक जी, डिमांड। आपने देखा रामजीलाल सुमन ने सारी चीज़ें एकदम से साफ कर दी कि सरकार ने वादे किए, वादे नहीं निभाए गए और सरकार, मैं समझता हूं कि किसानों की बातें न सुन करके अपने मन की बात करती रहती है। तमाम वादे किए 15 लाख देने के और इसके उसके, वो बहुत सारे मुद्दे रामजीलाल सुमन उठाते रहते हैं। खैर, अब ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिखाया है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और किसानों की चूँकि समस्या है तो आप अपनी जो भीतर की जो आपकी व्यथा है वो भी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो चूँकि कमेंट बॉक्स में आप हैं और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जब आप कोई चीज़ लिखेंगे तो उस पर हम गौर भी करेंगे। आप विरोध भी कर रहे हैं तब भी हम सब चीज़ें लिखेंगे। बहुत सारे लोग हमें मानते हैं कि आप सरकार की विरोधी वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें हकीकत होती हैं हम उसको बनाते हैं। हम चूँकि अंधभक्ति नहीं है हमारी आँखों में, हमारा चश्मा अलग है, आपका चश्मा अलग हो सकता है, लेकिन हम जिस चश्मे से देखते हैं वो पत्रकारिता का चश्मा होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन की बात करता है, गरीबों की बात करता है, मजलूमों की बात करता है, जनता की आवाज़ उठाता है। आप उसको ना उठाएं तो आपकी अपनी बात है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।